हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बैन अकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, आज तो एक बात क्लियर हो चुकी है कि इस पूरे टेरर अटैक में अब क्लियर कट हमारे पास प्रूफ है कि इसमें पाकिस्तान आर्मी का और आईएसआई का एक बहुत बड़ा नेक्सस था। फ्रेंड्स, ये बात तो हमें ऑलरेडी पता था, लेकिन अब एनआईए ने जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी भारत ने रेडी कर लिया है कि कल को अगर सो कॉल्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी किसी तरीके का सवाल उठाए कि आखिरकार भैया भारत ने क्यों अटैक किया, बिकॉज पाकिस्तान तो सेफ गेम खेल रहा है। वो कह रहा है कि मैं तो चाहता हूँ इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो, बिकॉज अगर कल को भारत अटैक करता है तो पाकिस्तान के पास एक बहाना होगा रोने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, एनआईए जो है उसने जो बेसिक स्टडी है उसको कर लिया है और क्लियर कट नेक्सस यहाँ पे आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी का और जो लश्कर जिसने अटैक किया है इसके बीच में स्टैब्लिश हो चुका है। सो नाउ फ्रेंड्स, द बॉल लाइज इन द इंडियाज कोर्ट। अब भारत के पास मौका है कि इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे अब रिटेलिएट कर सकता है, बिकॉज आपको पता है इंटरनेशनल लॉ में राइट टू सेल्फ डिफेंस एक वेल रिकग्नाइज नॉर्म्स है। और अब क्योंकि ये क्लियर कट स्टैब्लिश हो चुका है कि ये टेरर जो है ये पाकिस्तान के स्टेट के द्वारा सपोर्टेड था और इसीलिए ये एक तरीके का एग्रेशन है इंडिया के सॉवरेनिटी के प्रति, एंड हेंस इंडिया हैज द राइट टू गो फॉर सेल्फ डिफेंस। सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और साथ ही साथ कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान जो है वो फर्दर भारत को प्रोवोक कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, कल की एक खबर आ रही है कि अब्दाली और फतह दो मिसाइल्स को अगेन पाकिस्तान ने टेस्टिंग किया है इंडिया के बॉर्डर के पास। तो इससे फ्रेंड्स टेंशन बढ़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कहा है कि एक सुइसाइडल मिशन की तरफ बढ़ रहा है और इसमें बहुत बड़ा रोल है जनरल असीम मुनीर का, जो अपनी पॉपुलैरिटी को बना के रखना चाहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अपने पॉपुलैरिटी के चक्कर में वो पूरे पाकिस्तान को उस नक्शे से मिटाने का कदम उठा रहे हैं और ये हिस्ट्री उनको माफ नहीं करने जा रही है। तो फ्रेंड्स, इसी पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बीच में भारत ने पहली बार 1971 के बाद जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने नेशन वाइड सिक्योरिटी ड्रिल्स को अनाउंस कर दिया है। फ्रेंड्स, कल ही शाम को यह खबर आ रही थी 6 मई को कि 1971 के बाद पहली बार पूरे देश में मॉक सिक्योरिटी ड्रिल्स होने जा रहे हैं, सो दैट इंडिया कंप्लीटली रेडी हो सके कि किसी भी तरीके का कोई हॉस्टाइल अटैक अगर हो तो मतलब फ्रेंड्स, इससे ये क्लियर कट एस्टैब्लिश होते हुए दिख रहा है कि भारत किसी भी समय स्ट्राइक कर सकता है। बिकॉज 1971 में जब उस समय वॉर हुआ था, और मैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात नहीं कर रहा हूं फ्रेंड, सर्जिकल स्ट्राइक में किसी भी तरीके का कोई ऐसा नेशन वाइड सिक्योरिटी ड्रिल अनाउंस नहीं किया गया था। ये 1971 में जब इंडिया एक फुल ब्लोन वॉर की तरफ गया था। सो फ्रेंड्स, ये भी क्लियर कट हो चुका है कि भारत इस समय कोई छोटा रिटेलिएशन के बारे में तो सोच ही नहीं रहा है। इंडिया इज ओनली लुकिंग फॉर अ फुल फ्लेजेड वॉर विद पाकिस्तान, और इसमें लगभग 244 भारत के ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको इस तरीके का मॉक सिक्योरिटी ड्रिल करने का निर्देश एमएचए के द्वारा किया गया है। अब इसमें मॉक सिक्योरिटी ड्रिल्स में फिर देख सकते हैं 7 मई को हमारा डेट भी अनाउंस हो चुका है। और ये जो मॉक ड्रिल्स इंडिया के हर एक स्टेट में होने जा रहे हैं, इसमें फ्रेंड्स क्या क्या होने वाले हैं, इनफैक्ट आपको भी रेडी रहना चाहिए कल 7 मई के लिए। उसमें हमारे एयर रेड वार्निंग सिस्टम्स को टेस्ट किया जाएगा, हमारे हॉटलाइन कम्युनिकेशन चैनल्स जो इंडियन एयरफोर्स के साथ बातचीत हो सकता है उसको टेस्ट किया जाएगा, हमारे कंट्रोल रूम्स क्या एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, सिविलियंस और स्टूडेंट्स का एक कार्डर प्रिपेयर किया जाएगा और उनका ट्रेनिंग दिया जाएगा कि अगर कोई हॉस्टाइल अटैक होता है तो वो कैसे उस डिजास्टर में बाकी सिविलियंस की, आम जनता की मदद कर सकते हैं। अगर कोई क्रैश होता है, कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाता है आपके सिटी में, तो आपको उस केस में क्या करना होगा, किस तरीके से हम कैमोफ्लोजिंग कर सकते हैं, अपने आइडेंटिटी को छुपा सकते हैं, अपने जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको छुपा सकते हैं कि एनिमी को ये ना पता चले कि यहाँ पे कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एयरफोर्स के द्वारा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, एवैक्यूएशन प्लान और एग्जीक्यूशन, तो ये तमाम चीज 7 मई के लिए हमारे रेडी किए गए हैं। हर एक स्टेट में ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस होने जा रहा है। आपको भी शायद कांटेक्ट कर सकती है आपकी राज्य सरकार इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। बट फ्रेंड्स, इसके बाद ये जब खबर आई है तो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में इस समय एकदम हलचल मची हुई है कि अटैक कब होने जा रहा है, बिकॉज 1971 की यादें सबकी ताज़ा हो चुकी हैं फ्रेंड्स, बिकॉज उस समय की जो जनरेशन है वो जानती है इस तरीके के मॉक ड्रिल का सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, फिरोजपुर कैंट में
एक 30 मिनट का ब्लैकआउट ड्रिल किया गया 5 मई को, और ये पंजाब में पहली भी इस तरीके के ब्लैकआउट ड्रिल अगेन किए गए हैं 1971 में, बिकॉज पंजाब फ्रेंड्स पाकिस्तान के बॉर्डर के काफ़ी करीब है। सो फ्रेंड्स जिस तरीके से ये चीज़ें डेवलपमेंट चल रही हैं, तो एक बात तो फ्रेंड्स एब्सोल्युटली क्लियर है विदाउट एनी कंफ्यूजन दैट इंडिया फ्रेंड्स इस समय एक बहुत बड़े रिटेलिएशन के बारे में सोचते हुए नजर आ रहा है। और फ्रेंड्स जब ये सब चीज़ें चली रही है, तो भारत ने अपना सबसे इंडिजिनस और सोफिस्टिकेटेड मिसाइल आर्सेनल को भी टेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो पोखरान में फ्रेंड्स देख सकते हैं 5 मई की खबर आ रही है शाम की कि इंडियन आर्मी ने अपना सबसे लीथल पिनाका मिसाइल, जिससे कोई भी सरफेस टू सरफेस हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको फाइनली भारत ने अपना टेस्टिंग पे लगा दिया। फ्रेंड्स ऑलरेडी भारत सरकार की तरफ से कई सारे, आर्मी की तरफ से कई सारे मिसाइल्स को टेस्ट किया जा रहा था, लेकिन पिनाका अभी तक हमने टेस्ट नहीं किया था। मतलब पिनाका का टेस्ट करना फ्रेंड्स मतलब भारत अब अपने सारे इंपॉर्टेंट वेपनरीज को प्रैक्टिस में यूज में लाते हुए नजर आ रहा है। सो फ्रेंड्स पिनाका के बारे में तो आपको पता होगा, ये एक मोबाइल कैरीड लॉन्चर होता है, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। और सबसे खास बात क्या है फ्रेंड्स कि इसमें आप 72 रॉकेट्स को लॉन्च कर सकते हैं मात्र 44 सेकेंड में, और इससे लगभग 7 टन का एक्सप्लोजिव आप किसी भी एनिमी टारगेट में जाकर छोड़ सकते हैं। और ये कंप्लीटली इंडिजिनस है फ्रेंड्स, तो हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। और पिनाका हिंदू गॉड शिवा के नाम से इंस्पायर्ड है। तो फ्रेंड्स इसका टेस्ट करना ये क्लियर कट बताता है कि भारत किसी तरीके का मिसाइल अटैक भारत के बाउंड्री के अंदर से भी एलओसी के अंदर कर सकता है। और इसके बारे में पहले भी खबर आ रही थी कि अगर भारत को सर्जिकल स्ट्राइक करना होगा तो आज हमें जरूरत नहीं है कि अपने एयरफोर्स को भेजना या पीओके के टेरिटरी में एंटर करना, या पाकिस्तान के टेरिटरी में पीओके के बाद जो पाकिस्तान का टेरिटरी ऑफिशियली स्टार्ट होता है उसमें एंटर करना। हमें कोई जरूरत ही नहीं है फ्रेंड्स, बिकॉज अब हमारे पास इतने मिसाइल्स हैं कि हम अपने इंडियन टेरिटरी में, विच इंक्लूड्स आवर कंप्लीट जम्मू एंड कश्मीर, वहां से भी हम लॉन्च करके पाकिस्तान के इस्लामाबाद या उन टेरिटरीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अब तो फ्रेंड्स मार्च में एक और खबर आ रही थी कि ये जो पिनाका है इसकी रेंज को काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ाकर 120 किलोमीटर कर दिया गया है, जिससे फ्रेंड्स हम पाकिस्तान के जो हिंटरलैंड है, जो मेन एरिया है, वहां तक भी इन पिनाका मिसाइल से अटैक कर सकते हैं। और ये सब चीजें जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है फ्रेंड्स, तो अगेन पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, इसने वापस एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया किसी भी समय स्ट्राइक कर सकता है एलओसी के दौरान। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स जस्ट 6 मई के सुबह की खबर है, और इस तरीके का स्टेटमेंट पहले भी ख्वाजा आसिफ के साथ पहले से आ चुका है कि इंडिया 24 घंटे के अंदर 36 घंटे का अटैक करेगा। अब इस व्यक्ति ने कहा है कि इंडिया कभी भी अटैक करेगा। पहली बात तो आप जब नहीं सोचोगे तभी भारत अटैक करेगा, और ऐसा अटैक करेगा कि आप बोलने के लायक बचोगे भी नहीं, राइट। तो एक तरीके से फ्रेंड्स बौखलाहट तो मची हुई है पाकिस्तान के डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में। बेचारा सोच रहा है कि इंडिया को डरा दे। कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पहुंच गया भीख मांगते मांगते, वहां पे भी कोई फायदा नहीं हुआ। और फ्रेंड्स इन्हीं सभी डेवलपमेंट के बीच में हमारे व्लादिमीर पुतिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद साथ पहली बार एक फोन कॉल किए हैं फ्रेंड्स, और उसमें कंप्लीट सपोर्ट दिए हैं। तो फ्रेंड्स टाइमिंग देखिए, जस्ट 5 मई के शाम की खबर मैं आपको बता रहा हूं, 6 मई को ये है, 7 मई को मॉक ड्रिल है। तो फ्रेंड्स पुतिन को समझ में आ चुका है कि कुछ तो होने वाला है, और उसके जस्ट पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करके उन्होंने कहा पूरी सपोर्ट है, और इनफैक्ट मैं तो इंडिया भी आने वाला हूं, और प्रोबेबली पुतिन को इसी महीने इंडिया भी आना है। तो उन्होंने कंफर्म कर दिया है इंडिया विजिट। अब वो कब आते हैं लेट अस सी, प्रोबेबली जल्द ही आए, अगले वीक आए या उसके अगले वीक आए। बट जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बात करके उन्होंने कंप्लीट सपोर्ट भारत को दिया है, ये बताता है फ्रेंड्स कि जब रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पुतिन के साथ खड़े थे। ऑल्दो हमें डिप्लोमेटिक प्रेशर के बाद आने की वजह से हमने कहा वी आर नॉट, दिस टाइम इज, दिस एरा इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, बट फ्रेंड्स इंडिया हैज कंप्लीटली स्टैंडेड विद Vladimir Putin's Russia, and now Putin is again paying back for that trust which India has shown on Russia. So friends, इस समय भारत जो है वो कंप्लीट रिटेलिएशन के मोड में है, और किसी भी समय, इस बार तो मुझे भी लग रहा है किसी भी समय किसी तरीके का अटैक हो सकता है। अदरवाइज मॉक ड्रिल का 7 मई को कोई यूज नहीं है। सो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है और आप कैसे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं मॉक ड्रिल्स में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।